आने वाले दौर में ट्रेंड बन जाएगा भाई कि हर आदमी ऐसे ही करेगा, किसी को लाकर ठहरा करके नमाज पढ़ेगा, ट्रेंड बना देंगे आने वाले दौर में। तो क्या करेंगे आप, इसके जिम्मेदार कौन रहेंगे? फिरका परस्ती के नाम पे कांग्रेस को वोट बैंक पूरा डाइवर्ट कर दिया तुमने। तो फिर इस चलिए वो करे, फिर इस चीज़ को बोलने से क्यों गुरेज कर रहे हैं, क्यों खामोशी अख्तियार की है? आपकी खामोशी आने वाले मुस्तकबिल में कौम का बहुत बड़ा नुकसान का सबब बनेगा। कहाँ है पीएम मुजम्मिल साहब जो बड़ी बड़ी बातें बड़े बड़े दावे करते हैं? क्यों आज तुमको इस बात पर खुलासा करने को नहीं आता है कि सिद्धरामैया को छोड़ना खुदा को छोड़ने के बराबर है? कोई कहता है कि सिद्धरामैया के चेहरे में खुदा दिखता है, आप उस वक्त भी खामोश थे उलमा कराम। आखिर आपकी खामोशी क्या चाहती है? उलमा अंबियाओं के वारिस है, उलमा कौम की मीरास है, इनका अवलीन फ़र्ज़ बनता है कि ऐसे मामलात होंगे तो उसका खुलासा आवाम के सामने करना। जिस तरह तुमने इंतखाबात में एक वोट के अवेयरनेस के नाम पे जो कौम को इकट्ठा करके प्लेटफॉर्म पे लेके आते हैं, उसी तरह ये भी काम करना चाहिए आप। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद ये है कि लास्ट टाइम पे 17 तारीख को जो ईद उल अज़हा जो बेंगलुरु के एक ईदगाह में अदा की गई, इस मौके पर जो मुसलमानों के साथ जो मज़हब के साथ जो खिलवाड़ हुआ है उसकी हम सख्ती से मजम्मत करते हैं। और बिलखुसूस हमारे कर्नाटक के वज़ीर आला जनाब सिद्धरामैया साहब को सामने बुला कर ठहरा करके जो नमाज़ पढ़ी गई है, ये बिल्कुल गलत है। हमारी नज़रिए के मुताबिक हम कोई आलिम दीन नहीं है, लेकिन मैं हिंदुस्तान के तमाम जमातों के ज़िम्मेदारान, चाहे तबलीगी जमात हो, चाहे इस्लामी जमात हो, चाहे अहले हदीस हो, चाहे अहले सुन्नत हो, चाहे जमीयतुल उलमा हो, चाहे मिल्ली कौंसिल हो, चाहे उलमा मशाखिन हो, पूरी जमात के ज़िम्मेदारान मुफ्तियान से मेरा मुतालबा है, मुफ्तियान इकराम से, कि आप जिस तरह इंतखाबात में कौम के ऊपर एक फ़िरका परस्त ताकत को हराने की बात करके मिंबर रसूल से जुमा के दिन जो ऐलान करके जो वोट का इस्तेमाल करना और वोट का हक़ और वोट का नाहक जो जिस चीज़ का खुलासा करते हैं, वो तो सियासी तकाज़ा था, वो बिल्कुल बात दुरुस्त थी वक्त का और हालात के हिसाब से। लेकिन आज के हालात के हिसाब से जो नमाज़ पढ़ाई गई है गलत है या सही है, मैं तमाम मुफ्तियान इकराम से मुतालबा करता हूँ कि आप इसकी वजाहत करें आवाम के सामने। और दूसरी बात, जो बड़े बड़े जो हमारे कर्नाटक के अमीर शरीयत हैं, कहाँ हैं आज? उनकी ज़बान खामोश है। कहाँ है पीएम मुजम्मिल साहब जो बड़ी बड़ी बातें बड़े बड़े दावे करते हैं? क्यों आज तुमको इस बात पर खुलासा करने को नहीं आता है? आम आवाम थोड़ी जानती कि किसकी नमाज हुई या नहीं हुई। लेकिन हमारा आप लोगों से मुतालबा है कि आप जल्द से जल्द फतवाहात के तरीक़े से और शरई इल्म के हिसाब से आप जो नमाज किसकी हुई या नहीं हुई, ये आलिम दीनी जानते हैं और आलिम दीनी मीडिया पे आकर खुलासा करना। जिस तरह तुमने इंतखाबात में आवाम में अवेयरनेस लाने की बात को लेकर जो खुलासा करते हैं, उसी तरह ये भी खुलासा करना चाहिए। और लास्ट टाइम पे ऐसे ही हुआ है, रमज़ान की नमाज या बकरीद की नमाज में भी ऐसे ही हुआ। उसके बाद फिर इंतखाबात में जामा मस्जिद में भी ऐसी एक लीडर की गुलपोशी की गई, फिर अभी भी ऐसे ही काम किया गया। मैं हमारे कर्नाटक स्टेट के उन वज़राओं से पूछता हूँ कि तुमने इस तरह की हरकतें करके आवाम को क्या मैसेज देना चाहते हैं? और मैं यहाँ के उलमा इकराम से भी पूछता हूँ कि हमारे दोनों वज़राओं की ज़बान से कई ऐसी बातें निकली है, इन्होंने ये कहते हैं कि सिद्धरामैया को छोड़ना खुदा को छोड़ने के बराबर है। कोई कहता है कि सिद्धरामैया के चेहरे में खुदा दिखता है। आप उस वक्त भी खामोश थे उलमा इकराम। आखिर आपकी खामोशी क्या चाहती है? आप क्या चाहते हैं? कि आपकी खामोशी कोई मफाद से वाबस्तगी रखती है, कि आपकी खामोशी कोई यानी कोई डील का नतीजा है, या आप उलमा इकराम कोई चीज़ सच बोलना चाहते हैं तो फिर खामोश क्यों बैठे? उसका खुलासा करिए आवाम के सामने आकर। आपको वो इमाम साहब से क्या बात हुई थी? मेरी उस इमाम साहब से बात हुई। इमाम साहब ने ये कहा कि नमाज हुई है और उन्होंने फतवा दिया। और फिर मैं और एक पीएम मुजम्मिल साहब से मेरी बात हुई बेंगलुरु के, तो इन्होंने कहा कि नमाज हुई, कड़कड़ के साथ हुई। लेकिन अगर सामने अगर खाली कुर्सी रख के भी नमाज़ पढ़ते हैं तो शख्सी परस्तिश के बराबर होती है बोलते हैं। ये दो बात भी यही बोलते हैं। भाई आप जब किसी सियासी मामले में बढ़ चढ़ के जुमा के दिन बयानात करते हैं तो फिर इस ताल्लुक़ से क्यों खामोश बैठे हैं? आप बोलिए ना भाई। सब बातें छोड़िए, अपनी जगह है। हमारा सिर्फ उलमा इकराम से मुतालबा है कि ये आपने वज़राओं ने गलत बोले, ईदगाह में नमाज़ें गलत पढ़ाई गई, सामने खड़ा करके पढ़ाई गई, ये सब शरीयत के रूह से, फ़ुक़हा के इल्म से, शरई एतबार से क्या जायज़ है क्या नाजायज़ है, क्या अदा नमाज हुई या नहीं हुई, आप खुलासा करें, हम थोड़ी खुलासा करेंगे उस चीज़ का। सवाल यहाँ पर आकर खड़ा हो गया है कि सिद्धरामैया जी है वो हर मरतबा ईद की नमाज को विज़िट करते हैं, जबकि मुस्लिम कायदीन उनको बुलाते हैं। और अभी आपने जैसे कहा कि खुदा को छोड़ना और सिद्धरामैया को छोड़ना बराबर है, और एक को दिखता है कि खुदा का चेहरा सिद्धरामैया। तो जब भी तायद क्यों नहीं करे, जब भी उलमाए दीन सवाल क्यों नहीं उठाए? आज ये दिन आने पर सिद्धरामैया जी को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? क्या इसमें सिद्धरामैया जी को ही पकड़ा जा रहा है मुस्लिम कायदीन की जानिब से जो आवाज़ उठा रहे हैं? देखिए हम इससे पहले भी जिस वक्त मुस्लिम कायदीन ने गलती किए थे, उस वक्त सबसे पहले फतवा मैं मंगाया था। आपको शायद इत्तला नहीं है, फतवा मैं मंगवाया था। फतवा मैंने रिलीज़ किया था इंतखाबात के दौरान।
और मैं ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फतवे को बताया था पूरी पब्लिक के बीच में। लेकिन मसला ये है कि उस वक्त भी उलमा कराम खामोश थे और आज भी उलमा कराम खामोश है। हमारा यही बोलना है कि भाई इनकी खामोशी किस हद तक सही है, खामोशी की वजह क्या है। कम से कम सियासत में आप खामोशी इख्तियार करें, सियासत में बोले चल जाएगा, लेकिन ये तो मजहब का मसला है। आने वाले दौर में ट्रेंड बन जाएगा भाई कि हर आदमी ऐसे ही करेगा, किसी को लाकर ठहरा करके नमाज पढ़ेगा, ट्रेंड बना देंगे आने वाले दौर में। तो क्या करेंगे आप, इसके जिम्मेदार कौन रहेंगे? इलेक्शन चलते टाइम भी उलमाए दीन रोड पर उतरकर अवेयरनेस लाए थे, उस टाइम वही बोल रहे हैं, हम लोग आवाज उठाए, हम बोले, लेकिन क्या है कि वक्त और हालात से ठीक है, वक्त और हालात से समझौता करें, लेकिन ये तो मजहब से तो समझौता नहीं हो सकता ना। मजहब में कोई एक्स्ट्रा चीज़ लाके कोई एडिशन करा तो उससे समझौता कर लेंगे, ये होने वाली बात ही नहीं है। तो लिहाजा हमारा तमाम बातों की बुनियाद बोलने की एक ही वजह है कि आप उलमा इकराम पूरे, चाहे हमारे शहर के हो, ज़िले के हो, सूबे के हो, मरकज़ के हो, दिल्ली के हो या बेंगलुरु के हो, आप इस चीज़ के ऊपर उलमा इकराम का पैनल बैठ के फतुहात के ज़रिए, शरई इल्म के ज़रिए आप इसका खुलासा करें कि नमाज हुई या नहीं हुई है, गलत है या सही है। तो अगर कोई सही गलत का फैसला होगा तो आने वाली नस्लें ऐसी काम करने से गुरेज करेंगी। हमारा बोलना ये। कर्नाटक स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर है सिद्धरामैया जी, उनको ही टारगेट क्यों? दो जगह ये मसला ऑलरेडी चल रहा है। ईद के दिन एक जगह कॉरपोरेटर को मिंबर रसूल पर ठहरा दिया गया और बयान दिया गया, और एक जगह स्टेट में सीएम के बेटे को भी ऐसे ही ठहराया गया। तो उनको टारगेट क्यों नहीं किया जा रहा है? सिर्फ कर्नाटक स्टेट के ही चीफ मिनिस्टर को क्यों ऐसा प्रमोट किया जा रहा है? कोई देखिए, मज़हब इस्लाम के ताल्लुक से कोई वो स्टेट अलग नहीं, वो नमाज अलग नहीं, ये स्टेट अलग नहीं, ये नमाज अलग नहीं। नमाज एक ही है, शरीयत एक ही है, कलमा एक ही है, मज़हब एक ही है। जो भी किए हैं गलत किए हैं, जो हमारी नज़रिए के मुताबिक हमको जो दिख रहा है हम बोल रहे हैं। अगर इससे हट के अगर शरीयत की बात आती है, इससे हट के अगर फतवात की बात आती है, इससे हट के अगर इस्लामी शरई इल्म की बात आती है, वो हम नहीं जानते, आलिम दीन जानता है, इसलिए बोल रहे हैं कि खुलासा कहो। तीनों जगह के नाम बैरिस्टर अवैसी ने लिया है। नहीं, बैरिस्टर सिद्दीन अवैसी एक सियासी आदमी है, अपने तौर पर बोले दुरुस्त बोले, लेकिन उन्होंने भी अपने बयान में यही कहा है कि मैं कोई आलिम दीन नहीं हूँ। तो आप तमाम आलिम दीन को कह रहे हैं, मुतालबा करते हैं कि आप खुलासा करें इस चीज़ का। जहाँ पे हादसे हुए खुलासा करें। क्यों करें खुलासा? कि भाई तुमने जिस तरह वोट को डाइवर्शन करवाया, फिरका परस्ती के नाम पे कांग्रेस को वोट बैंक पूरा डाइवर्ट कर दिया तुमने, तो फिर इस चलिए वो करें, फिर इस चीज़ को बोलने से क्यों गुरेज कर रहे हैं, क्यों खामोशी अख्तियार की है? आपकी खामोशी आने वाले मुस्तकबिल में कौम का बहुत बड़ा नुकसान का सबब बनेगा। जब भी दीन की बात होती है, ये उलमा इकराम जो हिंदुस्तान के खामोश क्यों रहते हैं, इसकी वजह क्या? तो वही तो बोल रहे हैं, हम खामोश क्यों बैठे हैं? खामोश मत बैठिए। आप जिम्मेदार किसको ठहराना चाह रहे हैं? वो जो खामोश है वो जिम्मेदार हैं भाई। जिस तरह आप आम मसाइल के अंदर बात उठाते हो, तो फिर ये तो शरीयत की बात है, ये तो मजहब की बात है, यूँ क्यों खामोश है भाई? आप उठाना चाहिए ना। कभी कोई वजीर आएगा कुछ बोल देगा, कभी कोई फलां आएगा कुछ बोल देगा, तो क्या मतलब मजहब इस्लाम क्या खिलौना है? आपकी खामोशी से हम खामोश बैठेंगे? ये होने वाली बात है। ये हमले हो, चाहे गर्दन कट जाओ, चाहे जान चली जाए, लेकिन शरीयत में और इस्लाम के मामले में तो बात एक ही है, वो एक ही रहेगी, बात चेंज नहीं हो सकती। ये सोच लेना, बात ख़त्म। हमारा बोलना ये फिर बार मैं बोल रहा हूँ कि हम आलिम दीन नहीं है, अल्लाह माफ़ करे। उलमा अम्बियाओं के वारिस है, उलमा कौम की मीरास है, इनका अवलीन फ़र्ज़ बनता है कि ऐसे मामलात होंगे तो उसका खुलासा अवाम के सामने करना। जिस तरह तुमने इंतखाबात में एक वोट के अवेयरनेस के नाम पे जो कौम को इकट्ठा करके प्लेटफॉर्म पे लेके आते हैं, उसी तरह ये भी काम करना चाहिए। आपने फूलों की बात कही है, फूल पिलाने की, जो बिदर का वाक़या है ये, तो उस टाइम आप आवाज़ क्यों नहीं उठाए? बोले ना हम, बिदर में एक ही जो है वो मुफैस एटीएम जो है वो वो उलमाए दीन से बात किए और उन्होंने सभी के बात करते हुए ये कहा कि फतवा दीजिए, तो उलमाए दीन फतवा नहीं दे पाए। तो क्या लगता है आपको सियासी दबाव होगा? आपको नहीं पता हमारी बात उलमा इकराम से कितनी हुई। आप मोइनिस किरमानी से बात कर सकते हैं, मोइनिस किरमानी से पूछ सकते हैं कि हमारी डिस्कशन कितने लोगों के बीच में हुई और मैं क्या सवाल किया, पूछ सकते हैं। वो इंतखाबात का वक्त था, हर चीज़ मीडिया पे लाना ज़रूरी नहीं है और हर चीज़ मीडिया पे नशर करना ज़रूरी नहीं है, इसके वास्ते मुनासिब नहीं समझे, खामोशी इख्तियार करें। लास्ट मैसेज आप क्या नहीं है? अब लास्ट मैसेज वही है हमारा अवाम की तरफ से, हमारी जमात की तरफ से, और मैं बहैसियत मुसलमान होने की तरफ से एक मुतालबा है कि उलमा कराम जिस तरह इंतखाबात में एकजुट होकर कांग्रेस की तायद में काम करते हैं, उसी तरह आज एकजुट होकर ये मसला शरीयत के मुताबिक और फतुहात के मुताबिक क्या सही है क्या गलत है, इसका खुलासा करना।